मिट्टी तो भाई लोग आज हम देखने वाले हैं फिर से वही वाला शो जिसे देख के तुम्हारे मुंह से निकलता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, लगेगी मेरी दुआ चप्पर फाड़ के बरसेगा धन। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी एक आदमी को लगा है करंट, जिसकी वजह से वो गया है टपक। एनसीआईडी का मानना है ये तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था यार। क्या? ये तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था यार। हाँ सही बात है ना, मरते तो लोग सलमान खान की गाड़ी से ही हैं बस। लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है। लेकिन मुद्दे की बात ये है या ना कोई वायर दिख रही है, कोई ओपन एंडेड फ्यूज बॉक्स नहीं है, ओपन वायर। तो दीवार में ऐसा क्या था जिससे इसको करंट लगा और ये टपक गया? यही जानना चाहते हो ना, तो आगे देखो। यहाँ पर एक खास किस्म का सिल्वर पेंट लगा हुआ है। क्या कहा तूने? पेंट? यस, इलेक्ट्रिक पेंट। जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना, इस दीवार पे इलेक्ट्रिक पेंट करा गया है। देखो जरा दीवार पर कोई पेंट वगैरह है क्या ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? सफेद पेंट के पीछे सिल्वर पेंट है सर, और इस पे करंट भी फ्लो हो रहा है। अरे मेरे साइंस के अजन्मे आविष्कारों, एक बात बताओ, ऐसा पेंट कौन सी कंपनी ने बनाया होगा? अरे वो तो छोड़ो, इसे लगवाता कौन होगा जिस पेंट में करंट आता हो? जिन पे तुम डाउट कर रहे हो ना, उनका नाम एसीपी प्रद्युमन है। अरे नाना सर, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है ना, इतने सारे एपिसोड देख लिए ना सीआईडी के, वो देख देख के मेरा दिमाग भी ना सीआईडी जैसा चलने लगा है। बट मुझे सीआईडी की एक बात बहुत पसंद है, ये छोटा से छोटा क्लू नहीं छोड़ती केस सॉल्व करने में। यहाँ देखो, डॉक्टर सालिको को मिली है 2 लाश और वो पता लगाते हैं इनके मरने का राज। इनके पेट में मुझे सुशी और नूडल्स के कुछ ट्रेसेस मिले, और हाँ, शराब और चाय भी पी थी इन लोगों ने, और ये सब कुछ उन्होंने 3-4 घंटे पहले ही खाया पिया था। अरे सालू के सर, थोड़ा नीचे और चले जाते, आंतड़ियों में जो मल मिलता ना, उससे ये भी पता चल जाता रात में क्या खाया था। हाँ, इतने बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं आप, तो कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें पता ना हो, कुछ नया हो। अरे डॉक्टर सालुके से मजाक नहीं, केस सॉल्व करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। अब इनको एक लाश मिली है सरकटी, और इनका जवाब जरा देखो जी। खूनी ने इसका सर किसी बहुत तेज धार वाले हथियार से काटी है। देखा, केस सॉल्व। कोई चीज काटने के लिए तेज धार वाली चीज का इस्तेमाल होता है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। सालू के सर इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? क्योंकि मेरे पास साइंस है। ये पत्थर से बार बार मार करके एकदम कुचल दिया गया है, ताकि चेहरा पहचान में ही नहीं आ सके। अच्छा, हमें तो लगा शायद भेजे की चटनी बनाने के लिए बार बार पत्थर से मारा होगा। खैर सालू के सर, जैसी संगत में रहेंगे वैसा तो असर पड़ेगा ना। आप लोगों ने देखा, और आपके साथ इतने सारे लोगों ने भी देखा कि इस बंदे को गोली कैसे लगी, लेकिन सीआईडी का दिमाग नहीं, उबलता हुआ पकौड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये यहाँ पे गिरा है, हो सकता है इनका 14। एक बात बताओ, इतने सारे गवाह लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लो ना क्या हुआ है। फालतू में चतुर चौबे बनने की क्या जरूरत है? बिजनेस बड़ा है ना सर। दीदी सच में काफी बड़े बड़े बिजनेस है। सबका डिटेल देंगे तो कैसे होगा, कुछ भी। फिर भी दिमाग को थोड़ा जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। अरे अरे दया सर, जहाँ के आप इशारे कर रहे हो उसे आँख कहते हैं, और जिसकी आप बात कर रहे हो वो आपके पास नहीं है। दिमाग को थोड़ा जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। पर हाँ, आपके पास ताकत बहुत है। और यू नो, एक बार हमारे दया सर सस्ते वाले पुष्पा भी बने थे, वो भी गरीबों का रखवाला बन के। A few moments later. और कितने ही हमारे सीआईडी वाले समझदार होते हैं, उतने ही इनके अपराधी बेवकूफ। ये वीडियो यहाँ लॉबी में क्यों चल रहा है? मुझे इसे डिलीट करना होगा कैसे भी। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ इस पे। एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ इस पे। Women. अरे अरे दीदी, वो लैपटॉप है, वो खराब होता है, वो मरता नहीं जो तुम उस पे जहर डाल रही हो। वाह डिम्पी वाह। यार जहर से याद आया, जहर तो इनके यहाँ थोक में मिलता है, किसी को भी मारना है तो जहर से ही। अब यहाँ देखो, एक हुआ है ब्लास्ट और केवल एक बंदे का हो जाता है स्वर्गवास। माय गॉड सर, इज नो मोर।
अब तुम सोच रहे होगे यहाँ तो बहुत सारे जने थे तो एक बंदा ही क्यों टपका? उसका रीजन है विजय के शरीर पर एक काले रंग का पाउडर मिला था और उस पाउडर में एक किस्म का केमिकल था। उस केमिकल ने दिग्विजय की बॉडी में जो बहुत कम मात्रा में जहर था उसके साथ एक बड़ा रिएक्शन किया और उस रिएक्शन की वजह से इस दिग्विजय की मौत हो गई। अच्छा, तो मुजरिम ने पहले से ही इसके बॉडी में जहर डाल रखा था, बाद में केमिकल ने मिलके इसकी जान ले ली। अरे तो जब जहर डाला था तभी मार देता ना, ये फालतू में EMI में जान लेने की क्या जरूरत थी? इन दोनों में इनका जो इनर सोल है ना उसमें जहर लगाया हुआ था। यही हुआ बॉस। और जब वो तुम्हारे पास चलते चलते आ रही थी, चलने के बाद वो गिर गई। ये लो, सूर्यवंशम की जहर वाली खीर तो देखी थी, आज CID की जहर वाली सैंडल और जूती भी देख रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आते मुजरिम होते हैं आविष्कारक। अरे इतना दिमाग है तो शार्क टैंक में जाओ, क्या पता एक आध डील मिल जाए। देखा, गलत थोड़ी बोला है। वैसे भाई लोग माने न माने CID वो जीव है जो बिना पंखों के उड़ान और बिना पैरों के छलांग दोनों कर सकती है। अब यहाँ देखो, पूर्वी दीदी को बना रखा है बंदी और उनको सीमेंट में पैक करना मुजरिम की है प्रायोरिटी, लेकिन तभी आ जाते हैं CID वाले बचाने को उनकी जिंदगी। लोग सोच रहे होंगे अब क्या होगा? अरे भाई CID के केस में सिचुएशन इज ऑप्शनल पर CID का IQ इज परमानेंट। क्या दीदी ने इसके मुंह पे सीमेंट थूका? दीदी का मुंह का तो प्लास्टर बना ही बना, लेकिन ऐसी पिचकारी से काम हो सकता तो अपने इंडिया में तो हर विमलधारी गुंडों की वाट लगा रहा होता और अजय देवगन को तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो विमल की पिचकारी से ही। बाकी आप समझदार हो। तुम्हें पता अपने CID वाले के पास कितना टाइम है? नहीं पता ना, दिखाता हूँ। हमारे CID वाले गए एक मुजरिम को पकड़ने, बट वो मुजरिम मिला नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गया कहाँ? इसलिए वो चले गए ऐसा तुमको लगता है, क्योंकि CID वालों को मालूम था मुजरिम वहीं पे है। इसलिए अभिजीत सर, मेहमान घर पे आए गुंटिया, एक कप चाय नहीं पिलाओगे? मतलब सर जब आपको मालूम था कि मुजरिम वहीं है तो अपना टाइम खोटी किया ही किया, साथ में ऑडियंस का भी किया। थैंक्स। देखो भाई, मैं तो अपना ज्यादा टाइम खोटी कर नहीं सकता तो